सुनैना अपने पति राघव, बड़ी बेटी अंकिता और छोटे बेटे निखिल के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। इन दिनों अंकिता के बदले हुए व्यवहार को देखकर सुनैना के मन में विचार आ रहे थे कि आजकल अंकिता कौन सी दुनिया में खोई रहती है। अंकिता हर वक्त सिर्फ मोबाइल से चिपकी रहती और खुले विचारों की थी, तो अपनी माँ को भी विक्रम के बारे में सब कुछ बताती रहती थी। विक्रम अंकिता का खास दोस्त था और अब तो वे दोनों अपने एक होने की भी प्लानिंग कर रहे थे। अंकिता को इस तरह खुश देखकर सुनैना को अपनी बीती हुई जिंदगी याद आने लगी। अपनी पुरानी यादों में मानो खो गई। वह भी अपने कॉलेज के दिनों में इसी प्रकार खुश रहती थी और कॉलेज में राजेश से उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वह खुल कर के अपनी दोस्ती के बारे में अपने मम्मी और पापा को नहीं बता पाई। पापा बहुत अच्छे थे पर बहुत अनुशासन प्रिय थे और उन्हें किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पसंद नहीं थी। एक दिन उसने देखा कि उसके मम्मी पापा दोनों बात कर रहे हैं कि सुनैना अब बड़ी हो गई है, अब हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मम्मी पापा की सारी बातें सुनैना ने सुन ली थी। यह सब सुनकर उसका दिल बैठ गया। वह तो राजेश के साथ अपने आने वाले जीवन के सपने बुन रही थी। दूसरे दिन सुनैना जब कॉलेज गई तो उसने सारी बात राजेश को बताई। राजेश ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से बात करूँगा हमारे रिश्ते के लिए। और शाम को ही वह उसके पापा से मिलने के लिए घर आ गया और उसके पापा के सामने अपने दिल की बात कह दी कि वह सुनैना को अपने जीवन साथी बनाना चाहता है। लेकिन पिताजी तो कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। प्रेम विवाह को लेकर उनके मन में पहले से ही खटास थे और उन्हें लगता था कि माता पिता की पसंद से किया गया विवाह ही सही हो सकता है। अब तो पिताजी की तरफ से हाँ मिलना नामुमकिन था और माँ से क्या ही उम्मीद रखती। माँ तो पिताजी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती थी। बेबस सुनैना सब कुछ बस देखती रही, अपने दिल की बात किसी के आगे रख ही नहीं पाई। राजेश नाराज़गी के साथ घर से निकल गया। उसके बाद उसके माता पिता ने उसका विवाह एक पढ़े लिखे लड़के राघव के साथ करा दिया। राघव के साथ उसका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर फिर भी मन का एक कोना कभी न कभी राजेश की याद दिला ही देता था। सोचती थी कैसा है ये हमारा समाज। यह समाज प्रेम विवाह को क्यों इतनी बुरी नज़रों से देखता है। विवाह तो दो आत्माओं का मिलन होता है। विवाह की शर्त तो यही है ना कि पति पत्नी सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करें। माता पिता की पसंद का विवाह भी तो कभी कभी असफल हो जाता है। इसी प्रकार के ही सोच विचार उसके दिल में चल रहे थे। सुनैना अपनी पुरानी यादों से बाहर आती है। अब उसके दिल से यह आवाज़ निकलती थी कि जिस दर्द को मैंने सहा है वह मेरी बेटी को नहीं सहने दूंगी। उसकी किस्मत तो अच्छी थी जो उसे राघव जैसे सुलझे हुए जीवन साथी मिले। अंकिता के साथ वह किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थी और उसने अपने पति को अंकिता की शादी विक्रम के साथ कराने के लिए राजी कर लिया और राघव ने भी विक्रम के परिवार के साथ मिलकर बात करके इस बात की सहमति दे दी। अपनी बेटी अंकिता का विवाह करके सुनैना के हृदय से भार उतर गया और अब उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि अपनी बेटी अंकिता के उसने सही जगह पर हाथ पीले कर दिए। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।